तो ब्रह्म ने विचार किया कि एको अहिम बहुश्यमा, मैं अकेला हूं, बहुत हो जाऊं तो सृष्टि की रचना करना। सबसे पहले वह माया की रचना करता है और माया के बाद 3 गुणों की रचना होती है। वो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 गुणों के बाद 3 अहंकार की रचना होती है, वैकारिक, तेजस्वी और तामस। वैकारिक अहंकार में जब विकार आता है ना, तो शब्द की रचना होती है और उस शब्द का तत्व आकाश बनता है। और जब आकाश में विकार आता है तो स्पर्श की रचना होती है और उसका तत्व हवा बनता है। जब हवा में विकार आता है तो रूप की रचना होती है और उसका तत्व अग्नि बनता है। और जब अग्नि में विकार आता है तो रस की रचना होती है। जब अग्नि में विकार आता है तो रस की रचना होती है। रस का तत्व जल बनता है और जब जल में विकार आता है तो गंध की रचना होती है। जब जल में विकार आता है तो गंध की रचना होती है और उसका तत्व पृथ्वी बनता है। इस तरीके से छिद्र, जल, पावक, गगन, समीर, देवताओं, ये 5 महत्तत्व, उसके बाद 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियों की रचना होती है। ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों की रचना होती है। कर्म इंद्रियां होती हैं हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुर्दा। और ज्ञान इंद्रियां होती हैं आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। ये 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। उसके बाद हे राजन 5 प्राण की रचना होती है। 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान और उदान, समान। और 5 प्राण के बाद 5 उप प्राण की रचना होती है। उप प्राण होते हैं नाग, कुर्म, किरकल्य और देवदत्त, धनंजय। ये 5 उप प्राण होते हैं। उसके बाद 4 अंतःकरण, देवताओं 4 अंतःकरण। वो 4 अंतःकरण होते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 4 अंतःकरण की रचना होती है। एक बात और बता दे, 4 अंतःकरण, भक्तों महत्तत्व, 5 प्राण, 10 इंद्रियां, ये सब मिलकर के 24 हो गए। ये सब मिलकर के 24 हो जाते हैं। लेकिन ये तत्व जो है ना, ये आपस में मिल नहीं पाते।
और जब ये आपस में मिल नहीं पाते तो इसमें परमात्मा ने अपना अंश समावेश कर दिया। परमात्मा ने अपना अंश समावेश कर दिया, इन सबका एक अंडा बन गया। और जब एक अंडा बना तो वो अंडा जो था वो धीरे धीरे जल में भुनने लगा। उस अंडे में छोटे छोटे छेद हो गए। सहसा वो अंडा जो था वो ये अंडा अचानक फूट गया और उसमें से नारायण भगवान प्रकट हो गए। नारायण भगवान ऐसे हुए थे, फलाने के ठिकाने के नहीं भये, ठीक है। नारायण भगवान पैदा हुए। नर माने पानी, अयन माने बास। नारायण भगवान की नाभि से कमल पैदा हुए। नारायण भगवान की नाभि से कमल पैदा हुए, लेकिन ये कमल बहुत ऊंचाई तक चला गया तो उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से कहा जाओ तुम सृष्टि की रचना करो। तब ब्रह्मा ने अज्ञान की वृत्तियां रची। महामोह, तामिश्र, अंधता, मिश्र, तृप्त, मिश्र। इसके बाद ब्रह्मा जी ने शनक, शननदक, सनातन और सनत कुमार, ये 4 मानसीय पुत्र उत्पन्न कर दिए। 4 मानसीय पुत्र उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी ने इन चारों से कहा कि जाओ तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा ने इन चारों से कहा कि जाओ तुम सृष्टि की रचना करो। वे बोले प्रभु हम 5 वर्ष के ही बने रहे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। जवाब दिया कि हम 5 वर्ष के ही बने रहे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उनकी दोनों बाहों के बीच में से एक तेज निकल करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। एक तेज निकल करके पृथ्वी पर गिरा तो उसमें से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का नाम पड़ा रुद्र भगवान, यानी कि शंकर भगवान नाम पड़ा। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान नाम पड़ गया। इसके बाद ब्रह्मा ने पहाड़ों की, नदियों की रचना की और शंकर से कहा जाओ तुम सृष्टि की रचना करो। आज उन्होंने तामसी सृष्टि की रचना की। तामसी सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा बोले नहीं नहीं, तुम एक काम करो, जाओ कैलाश पर्वत पर वास करो। जवाब दिया नहीं नहीं, जाओ तुम कैलाश पर्वत पर वास करो। इस प्रकार से कहा। तब बोल ब्रह्मा इसके बाद ब्रह्मा ने 10 पुत्रों की रचना की। 10 पुत्रों की रचना की। 10 पुत्रों की रचना की। मरीच, अस्ति, भृंगु, पुलय, क्रतु, वशिष्ठ, अगिरा, नारद, दक्ष। ब्रह्मा ने अपने मुंह से सरस्वती नाम की कन्या उत्पन्न कर दी। छाया से गर्दन, हृदय से काम, पीठ से धर्म, पेट से धर्म, अन्य अवयवों की रचना की। आज भक्तों उस समय काम तो उत्पन्न हो गया और सरस्वती नाम की जो ब्रह्मा की पुत्री थी
ब्रह्मा जी के हृदय में उसके प्रति मोह आ गया। ब्रह्मा जी के हृदय में उसके प्रति मोह आ गया। उन्होंने विचार किया तो नारद जी ने कहा पिताजी और क्या बोले हैं कि लेकिन इस पर नारद बोले और ये बात पिताजी ठीक नहीं, और ऐसा कायदा और बनाने से ब्रह्म की रहे